हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हमारा टॉपिक है एल्कोहल्स। क्लास 12th के लिए एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको भी पता है इसमें से आपकी मैकेनिज़म्स भी पूछी जाती हैं। तो आज हम एल्कोहल की प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को सीबीएसई में दिक्कत आती है कि उनसे प्रोडक्ट नहीं बनते, याद नहीं रहता क्या चीज़ होगी। और आज हम रिडक्शन से अल्कोहल बनाएंगे, मीन्स दूसरे सब्सटेंसेस का, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करके हम अल्कोहल बनाएंगे। और इस लेक्चर में आपकी ऑर्गेनिक की रिडक्शन की 70-80% आपकी कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शंस, पूरी ऑर्गेनिक की जो रिडक्शन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत से अच्छे अच्छे लेक्चर और भी आने वाले हैं आपके। जो भी बच्चों के मन में डर होता है ऑर्गेनिक का, ठीक है, ऑप्टिक्स का, वो हम सब दूर कर देंगे। आपकी डेरिवेशंस हुई चाहे या यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने में जो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय रिडक्शन। तो यहाँ पे जितने भी आपके ये कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, इन सब को आप रिड्यूस करा के क्या बना सकते हो, एल्कोहल आपका बन सकता है। अब आप ये कहोगे सर एल्डिहाइड, एल्कोहल, फिनोल ईथर में ये सब चीज़ें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नहीं है, छोड़ दो, सारा का सारा ऑर्गेनिक। अब आप चैप्टर वाइज आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो भी रिएक्शन आ जाती है वो करो, वो करो। आपके ये सीबीएसई के लिए ही डेडिकेटेड चैनल है। क्लास 12th के बच्चे पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सीबीएसई के लिए है। यहाँ पे जो होएगा वो आपके सीबीएसई में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट बनाने में आपको इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पे। जिन बच्चों के प्रोडक्ट नहीं बनते ना, आज सारे बनेंगे। तो यहाँ पे एल्कीन पे एक स्टार लगा हुआ है, क्योंकि एल्कीन के रिडक्शन से आपको एल्कोहल नहीं मिलेगा, एल्कीन के रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे फिर हमने एल्कीन को क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एल्कीन से हम एल्कोहल बनाते हैं, है ना। 3 मेथड है। कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, या आज हो या कल हो, वो आपके आ जाएंगे, जिसमें हम हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन और OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन से एल्कीन बनाना सीखेंगे और उनकी मैकेनिज्म्स। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, इन सभी को रिड्यूस करके आप क्या बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। जो आपके क्वेश्चन भी आते हैं, एनसीईआरटी में भी आपके सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए हमें कोई ना कोई तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। या अपने आप तो ये रिड्यूस होंगे नहीं ना, तो हम क्या रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे कौन से यूज़ होते हैं, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, P2H6 डाइबोरोन, HF की प्रेजेंस में, या फिर कैटालिटिक रिडक्शन आप करा सकते हो। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका LiAlH4। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो शॉर्ट में कई कई बार बुक में आपको LAH इस नाम से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो हमें रिड्यूस कराना है ना। अब यहाँ पे लगभग लगभग आपकी मैं 28 रिएक्शन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 28 रिएक्शन मैं यहाँ पे आपकी कंप्लीट करा दूंगा। और उनमें से मेजोरिटी रिएक्शन सारी किसकी होंगी, अल्कोहल की होंगी, 2-4 रिएक्शन को छोड़ के। ठीक है, रिडक्शन की आप इतनी सारी रिएक्शन आज करने वाले हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेक्चर भी बहुत छोटा रहेगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। 5-6 हम इसमें क्वेश्चन भी कर लेंगे और आपकी रिएक्शंस भी हो जाएंगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट याद रखो। रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, LiAlH4, NaBH4, B2H6, HF की प्रेजेंस में, और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, पैलेडियम। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो इस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो टेबल है आपकी स्क्रीन पे, इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लेना है। आप सर आप कहोगे, देखो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसको नहीं बनाना है डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाउनलोड करने का लिंक है। ठीक है, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके वो लिंक आपको टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ से अपनी PDF डाउनलोड आप कर लेना। बट अब इस टेबल को समझ ज़रूर लो। अब ये टेबल क्या कहता है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे लिखे हुए हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, जिन्हें हमें क्या कराना है, रिड्यूस कराना है। अब जब ये रिड्यूस होंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा,
इन सब के रिडक्शन से एक्सेप्ट एल्कीन हमें क्या मिलेगा भैया, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, एल्डिहाइड क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल देगा। अब ये ग्रुप कौन सा होता है, देखो सी, अब ग्रुप तो याद है ना, ग्रुप तो आप पहचान सकते हो कि एल्डिहाइड COH कैसे लिखा जाता है, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा, इधर एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, इधर भी एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, इधर आपके हाइड्रोजन लग सकते हैं, एल्काइल लग सकता है। ठीक है, तो ये ग्रुप्स तो पहचानने आते हैं आपको, एल्डिहाइड कौन सा होता है, कीटोन कौन सा होता है। तो ये सारे के सारे रिड्यूस हो गए, जैसे एल्डिहाइड है, ये आपको प्राइमरी अल्कोहल दे देगा। अल्कोहल की डिग्री आपको निकालनी आती होगी, है ना। OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है, उस कार्बन की जो डिग्री होती है वही अल्कोहल की डिग्री होती है। कीटोन, अब कीटोन आपको कई बच्चे कहते हैं कीटोन से भैया 2 डिग्री अल्कोहल क्यों मिलता है। देखो इस क्वेश्चन का ना कोई जवाब नहीं होना चाहिए वैसे तो, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब ये कार्बन रिड्यूस होगा, मान लो इधर भी R लगा हुआ है, इधर भी R लगा हुआ है, तो ये RCOH और ये R डैश, तो अब ये वाला कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो अल्कोहल भी कौन सा मिला आपको, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, बच्चे इस पे भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कीटोन से हमें 2 डिग्री अल्कोहल क्यों मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। एसिड क्लोराइड से आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर से आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलेंगे। ठीक है, अल्कोहल 2 अलग अलग तरीके के आपको अल्कोहल मिलेंगे, सेम हुआ तो सेम भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको, यहाँ पे सिंगल अल्कोहल का प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल के आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। क्लियर। अब इन सभी को रिड्यूस कौन कराएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, ये आपके क्या लिखे हैं, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपके क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इनको आपको क्या करना है, याद करना है। जैसे LiAH4, LI जिसके अब ये टिक और क्रॉस क्या लगे हुए हैं ये भी समझो। टिक लगा हुआ है मतलब ये इसको रिड्यूस कर देगा, LiAlH4 LAH एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे LiAlH4 में यहाँ पे नीचे ये क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस का मतलब क्या है, LiAlH4 एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा एल्केन में। जिनके सामने टिक लगा हुआ है, ठीक है, वो उसको रिड्यूस कर देंगे। जैसे NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा, बिल्कुल बना देगा, टिक लगा हुआ है। NaBH4 कीटोन को रिड्यूस करके सेकेंडरी अल्कोहल देगा, देगा, टिक लगा हुआ है। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल देगा, नहीं देगा। NaBH4, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। NaBH4 एसिड एनहाइड्राइड को रिड्यूस नहीं करेगा। NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, आई होप ये टेबल आपको समझ आ गई है। जैसे यहाँ पे डाइबोरेन है, HF की प्रेजेंस में रहता है, तो ये एसिड क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, अब इस टेबल को आपको याद कैसे करना है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है भैया, ये इन सभी को रिड्यूस कर देगा एक्सेप्ट एल्कीन। एल्कीन को भी कर देता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे, मतलब डबल बॉन्ड में अनसिमेट्रिकल फिनाइल का केस आता है, वो आपके करने की भी ज़रूरत नहीं है, CBSE भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो LiAlH4 एल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा, बाकी सबको कर रहा है, हो गया याद। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड एस्टर, इन किसी को भी रिएक्शन आप LiAlH4 के साथ करा दो, ये इन सबको किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, जिसमें एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर के केस में आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अब NaBH4, अब यहाँ पे देखो ये 4 को रिड्यूस नहीं कर रहा है ना, 3 को रिड्यूस कर रहा है, तो जिस जिसको रिड्यूस कर रहा है उसको याद रख लो। NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेगा। NaBH4 सिर्फ इन 3 को ही क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कौन कौन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड को। B2H6 एसिड क्लोराइड को नहीं करेगा, B2H6 एसिड क्लोराइड को नहीं करेगा, बाकी सबको कर देगा। और कैटालिटिक रिडक्शन भी सबका हो जाएगा, कैटालिटिक रिडक्शन भी क्या होगा, सबका हो जाएगा। अब यहाँ पे कैटालिटिक रिडक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड
अल्कोहल में तभी रिड्यूस हो पाएगा कैटालिटिक रिडक्शन से जब आपका हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम हो और उसके साथ क्या हो, कार्बन हो। अकेला अगर प्लेटिनम होगा तो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, प्लेटिनम के साथ क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, या प्लेटिनम के साथ आप बोलो चारकोल होना चाहिए। ठीक है, क्लास 11th में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो अब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम प्लेटिनम कार्बन मतलब प्लेटिनम चारकोल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको ये अल्कोहल मिल रहा है। लेकिन अगर आप खाली हाइड्रोजन और इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर दो, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, आपको रिएक्शन मिलेगी, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टार का मतलब ये था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कर तो सकते हैं रिड्यूस, लेकिन वो किसकी प्रेजेंस में किया जा सकता है, जब चारकोल की प्रेजेंस हो प्लेटिनम के साथ। ठीक है बेटा, तो अब आपको था कि 28 रिएक्शन, देखो 7 ये हैं आपके रिएक्टेंट्स और 4 ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, तो 7 × 4 ये आपकी 28 रिएक्शंस होगी। अब 28 रिएक्शंस में से सिर्फ ये और ये वाली रिएक्शन एल्कीन की जो रिएक्शन है उसमें आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा। एल्कीन में आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है। ठीक है ना, बाकी सब में आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। तो 28 में से 26 रिएक्शंस आपकी कौन सी होगी, अल्कोहल। 28 में से 26 रिएक्शंस आपकी किसकी होगी, अल्कोहल की। और सारी की सारी रिएक्शंस आपको याद भी होगी भैया, LiAlH4 इन। अब इस एल्कीन को अगर आप छोड़ दो, LiAlH4 इन सबको क्या करके रिड्यूस करके अल्कोहल आपको दे देगा। तो ये 6 रिएक्शन याद हो गई। NaBH4 एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस करके आपको अल्कोहल देगा। मीन्स अगर हम आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा देते हो NaBH4 के साथ तो क्या आपको अल्कोहल मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको नहीं देगा। रिएक्शन याद होगी, B2H6 एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। बाकी कैटालिटिक रिडक्शन से आप कर पाओगे। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस भी आपने सीख लिया। तो आपको सारी की सारी अल्कोहल की रिडक्शन रिएक्शंस क्या होगी, याद होगी। रिडक्शन रिएक्शंस क्या हो गई, आपको सारी की सारी याद हो गई, है ना। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझा देता हूँ, या इसके एक एक प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि होगा कैसे। जैसे देखो, अगर सबसे पहला क्या था, एल्डिहाइड, आर डबल बॉन्ड ओ। अब किसी को ये ग्रुप पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये एल्डिहाइड है। ठीक है, इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या कराओ, रिएक्शन कराओ, तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, मैं पहले प्रोडक्ट बनाना सिखा देता हूँ, फिर आपकी मैकेनिज्म भी मैं बता दूंगा। मैकेनिज्म में इसका ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो ये वाली जो कार्बन है आपकी, ठीक है, ये कार्बन है, इस कार्बन को क्या कर दो, रिड्यूस करा दो अल्कोहल में। बाकी सब कार्बन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई अल्कोहल के अंदर। ये H ऐसे ही था। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, बनाने कितने चाहिए, 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। तो एक क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। सेकंड जैसे केस था एल्डिहाइड कीटोन, R डैश कीटोन, NaBH4 भी कीटोन को क्या करा देगा, रिड्यूस करा देगा। तो जो जिसके साथ करानी है आपको, LAH का यूज़ करो या सोडियम बोरन हाइड्राइड का यूज़ करो, जिसके साथ भी रिड्यूस करो, आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको केस बता रहा हूँ। करना क्या है, कार्बन को रिड्यूस करा दो अल्कोहल में, बाकी सबको एज इट इज़ रखो। कार्बन को रिड्यूस करा दो अल्कोहल में और फिर देख लो इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन लग गया। तीसरा केस क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, LiAlH4 की प्रेजेंस में कर लेते हैं। इस कार्बन को क्या करना है, अल्कोहल में रिड्यूस करा देना है। ये ऑलरेडी है भी है, यहाँ पे OH ग्रुप है हमारे पास, ये लो, ये कार्बन क्या हो गया, अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। बाकी 2 बॉन्ड बने हैं, 2 और क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा दो। 2 क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या होता है, RCOCl। एसिड क्लोराइड को आपका NaBH4 सोडियम बोरन हाइड्राइड, ये आपका रिड्यूस करा देगा। करना क्या है, कार्बन को इसमें ऑक्सीडाइज कराना है, इसमें अल्कोहल में। वेरी गुड, ये कार्बन आपका अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और 2 क्या लग गए। अब ये COCl ये वाला ग्रुप हटा दो और हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट एसिड क्लोराइड के बाद एसिड एनहाइड्राइड। तो देखो, एसिड एनहाइड्राइड में पहली बात तो ये ग्रुप होता है
ये जो ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे दोनों साइड क्या लगेंगे, काइल लगेंगे, आर आर डैश। अब इसको कौन कराएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ से अगर आप टेबल भी जाके देखो, एसिड एनहाइड्राइड के केस में हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलता है। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल कैसे मिलता है वो देखो, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। एक कार्बन यहाँ पे है, ये वाली कार्बन रिड्यूस हो जाएगी अल्कोहल में, और एक कार्बन ये जो है ये रिड्यूस हो जाएगी अल्कोहल में। ठीक है, देखो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट कैसे लिखना है, दो प्रोडक्ट आ जाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो ये लो, आर कार्बन, ये वाली कार्बन आपने किस में रिड्यूस करा दी, अल्कोहल में। अब कार्बन के दो बॉन्ड रह गए, दो क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। प्लस इस साइड से भी आर डैश सी ओ एच, दो हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा दो। तो ये क्या बन गया आपके पास, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल आपको मिला यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही एस्टर में होगा, एस्टर में भी आपको क्या मिलेंगे, एल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, अब एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। ठीक है, ये आपका क्या है, एस्टर है। अब एस्टर को, ठीक है, NaBH4 तो रिड्यूस कराता नहीं, तो यहाँ पे LiAlH4 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एक ये ग्रुप, एक यहाँ से आपको एल्कोहल मिल जाएगा और एक यहाँ से आपको एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो दो एल्कोहल यहाँ पे भी मिलेंगे। तो रिएक्शन देखो कैसे होगी, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आर सी, इस कार्बन को आपने एल्कोहल में कन्वर्ट कराया और दो हाइड्रोजन लग गए, प्लस आर डैश ओ एच, ये भी आपको क्या मिला, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। लास्ट है आपका एल्कीन। अब एल्कीन आपको एल्कोहल नहीं देगा, एल्कीन क्या देगा आपको, एल्केन। कीन से आपको क्या मिलेगा, एल्केन। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। जब इसकी आप कैटालिटिक रिडक्शन कराओगे, प्लस प्लेडियम प्लेटिनम या निकल किसी की भी प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेक होगा, एक इधर एक एच इधर। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो CH3, यहाँ पे CH2 बन गया, ये भी सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आगे CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने आपने सीख लिए कैसे बनते हैं। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज़्म सिखा देता हूँ कि मैकेनिज़्म, जो बहुत बच्चे वेट करते हैं कि मैकेनिज़्म कैसे होएगी। मैकेनिज़्म इसकी बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, इन सब से आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। और सबके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड सबके ही अंदर है ना। यही बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो हम क्या लेंगे, आप कोई भी कंपाउंड ले लो, हम सभी के लिए एक जनरल मैकेनिज्म कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। सबके पास क्या है, ये है। ठीक है, 6 के 6 एल्डिहाइड से लेके एस्टर तक सबके पास ये ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हमने ले लिया LiAlH4, या आप NaBH4 ले लो, बात बिल्कुल सेम रहेगी। अब LiAlBH4 में यहाँ पे हाइड्राइड आयन H- और Li प्लस है। ठीक है, अब इधर क्या है, किसकी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये H- या तो ये बेस की तरह काम करेगा या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह जैसे ही इसने यहाँ पे अटैक किया, कार्बन के क्या हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 बॉन्ड कार्बन के पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड कार्बन का ब्रेक होगा। ठीक है, एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ आई बात। तो बनेगा क्या, कार्बन, ये एक ग्रुप था, ये एक ग्रुप था, यहाँ पे आगे क्या लग गया आपका, हाइड्रोजन लग गया, और कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया
और ऑक्सीजन, और जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये हो गया। सेकेंड स्टेप में हम इसको रिएक्ट कराते हैं एसिडुलेटेड वाटर के साथ, मीन्स वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब ये जो H प्लस है ये कहाँ से है, एसिड से आया है। एसिड आपका क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है, कोई भी आपका एसिड ले लो। एसिड से आपको क्या मिल रहा है, H प्लस आयन मिल रहा है। अब ये H प्लस आयन जाके कहाँ रिएक्ट करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इस पे आके अटैक करेगा और यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट अल्कोहल आपका बन गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए थे। अब ये दो ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, अल्काइल भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल है केस में, ठीक है ना। जैसे एल्डिहाइड है तो वो क्या होगा, यहाँ पे अल्काइल भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म थी। फर्स्ट स्टेप आपका ये था कि जिसमें हमने LiAlH4 के साथ इसको क्या कराया, यहाँ पे ये क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। और यहाँ पे ये कैसे तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अपना अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हम क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसमें मैं जो अच्छे क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं, कहाँ पे आप फंसोगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नोट डाल रहा हूँ। ध्यान आपको क्या रखना है, ये जो कार्बन पे H आया है ये कहाँ से आया है, ये वाटर से आया है। अब देखो सिंपल एक रिएक्शन कैसे लिखी होती है, आपकी बुक में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे रिएक्टेंट होगा आपका, प्रोडक्ट में सीधा सीधा LiAlH4 ऐसे लिखा होगा और H2OH प्लस ऐसे आपके लिख के आएगा, बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है। ये इनको एकदम नहीं ऐड किया जाता। पहले स्टेप में आपका रिड्यूसिंग एजेंट ऐड होता है, फिर सेकंड स्टेप में आपका क्या होता है, वाटर एसिडुलेटेड वाटर आपका ऐड होता है। अगर आप एक साथ इनको ऐड कर दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट से हाइड्रोजन आ रहा है, याद आपको ये रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट से आपको क्या मिल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट से मीन्स यहाँ पे जैसे LiAlH4 हो गया या आपका NaBH4 हो गया, यहाँ से क्या आएगा, H माइनस आएगा एट कार्बन, कार्बन पे आ रहा है। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, जो एसिडुलेटेड वाटर है, वाटर से आपका H प्लस आएगा, वाटर से आपका क्या आएगा, H प्लस आएगा, कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। तो मीन्स यहाँ पे जो O के साथ H लगा है ये कहाँ से लगा है, वाटर से लगा है। यहाँ पे कार्बन के साथ जो H लगा है वो कहाँ से लगा है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट से लगा है। अभी इसके जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था अल्कोहल, ये आपका प्रिपेयर हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब 5-6 क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पीछे जाके रिवाइंड करके देखो। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, CH3CH डबल बॉन्ड CH CO2 CH3 LiAlH4, और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एसिडुलेटेड वाटर ऐड करना है। पहली बात तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, क्या चीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं। एक तो आपको ये एल्कीन दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख गया, और कोई ग्रुप आपको दिख रहा है, और कोई ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना, तो फिर देखते हैं कि आपका ठीक है या नहीं। या कमेंट भी नहीं करना, ठीक है, किसी को शर्म आती है कमेंट करने में, तो अपना मन में तो सोच लो कौन सा ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलो अब देखो ये क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये कार्बन OCH3 को ओपन करके CO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है, इसको रिड्यूस कराना है, तो क्या कराना है, रिड्यूस कराना है। अब यहाँ पे दो ग्रुप हैं हमारे पास, कितने ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं। एक ये है, ये क्या है, एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है, और एक ये है, ये क्या है आपका, एस्टर है।
ये क्या है, एस्टर है। और टेबल में जाके देखो, ठीक है, टेबल में अगर हम जाके देखें तो LiAlH4 एस्टर को रिड्यूस करा देगा और आपको मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलेगा, लेकिन LiAlH4 एल्कीन को रिड्यूस नहीं करा पाएगा, एल्कीन को रिड्यूस नहीं कराएगा। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो एल्कीन को तो हमें छेड़ना नहीं है, एल्कीन को तो LiAlH4 कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, एल्कीन का तो ये कुछ करेगा नहीं। अब यहाँ से एक इधर ये वाला बॉन्ड तोड़ो, एक OH इस कार्बन के साथ लगा दो, इस कार्बन को रिड्यूस करा दो अल्कोहल में, और एक बार इस कार्बन को रिड्यूस करा दो अल्कोहल में। मीन्स ये वाली साइड से आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, मिक्सचर ऑफ ग्रुप। एस्टर वाला केस जाके देख सकते हो जो हमने अभी जर्नल किए थे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट को हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एल्कीन का कुछ नहीं कर पाया है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कार्बन थी इसको किस में रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गई अल्कोहल में। अब इसने दो बॉन्ड बना रखे हैं तो दो क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा दो, प्लस ये वाला जो है CH3OH, ये आपको क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। तो ये आपके क्या थे, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्कोहल आपको बना, क्या मिला, ये मिक्सचर ऑफ अल्कोहल आपको मिल गया, ठीक है। तो वो टेबल अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा कि LiAlH4 एल्कीन को कुछ नहीं करेगा, लेकिन एस्टर को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, और एस्टर से हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलता है। तो आपने मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बना दिया, तो प्रोडक्ट बनाने बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप ग्रुप पहचानो कि कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, और LiAlH4 किसको रिड्यूस कर पाएगा या किसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है बेटा। एक बार पॉज करो वीडियो को और चेक करो, ठीक है, फिर हम देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। ये क्या लगा हुआ है, कीटोन। और ये क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो LiAlH4 इन तीनों को ही क्या कर सकता है, रिड्यूस करा सकता है। तो रिड्यूस करा सकता है तो करा दो, ठीक है। अब तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो इसका प्रोडक्ट बनाएं। यहाँ पे अब ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को आपने क्या करा, OH में कन्वर्ट करा दिया, रिड्यूस करा दिया, और एक क्या कर दोगे, इसने 3 बॉन्ड बना लिए, एक क्या कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाना है आपको दिखा दो, नहीं दिखाना है मत दिखाओ, ठीक है। अगर नहीं दिखाना कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट ये कीटोन, कीटोन को भी किस में रिड्यूस करा दिया, अल्कोहल में रिड्यूस करा दिया। यहाँ पे भी क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। ये भी क्या बन गया आपका, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, सॉरी ये चीज़, ठीक है। कार्बन ये था, तो इस कार्बन को OH के साथ कन्वर्ट कराया, तो यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन जो हमने शो नहीं किए, बॉन्ड लाइन में हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस आपको यहाँ पे H लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉन्ड लाइन का, बॉन्ड लाइन में अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो ये कौन सा ग्रुप माना जाएगा आपका, मिथाइल। तो यहाँ पे हमें H लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये अदरवाइज मिथाइल ग्रुप आपका मान लिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये आपके लिए हैं, ठीक है। इसमें आप नई चीज़ भी सीखोगे और आपको करने भी आएंगे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अब देखो जो नोट मैंने वहाँ पे लिखवाया था कि H कहाँ से आ रहा है, मतलब कार्बन पे H कहाँ से आएगा और ऑक्सीजन पे H कहाँ से आएगा, है ना। उस चीज़ पे हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन आपको उसी के बारे में सिखाएंगे। पहली चीज़ तो ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को LiAH4 रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे ये वाली कार्बन क्या हो जाएगी, इस कार्बन को आपने क्या किया, रिड्यूस कराना है। अब इस कार्बन पे एक तो H आएगा, इस कार्बन पे एक तो H आएगा और एक OH आएगा।
अब यहाँ पे H जो आएगा वो LiAlH4 से आएगा H, ठीक है, और O ऑक्सीजन के साथ जो H आएगा वो इस वाटर वाली साइड से आएगा OH, रिड्यूस हो गई, एक हाइड्रोजन आप लगा दो, ये आपका सिंपल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, जिसका ये बना बहुत अच्छे। नेक्स्ट सेम कंपाउंड है एल्डिहाइड, यहाँ पे LiAlH4 के साथ क्या है DCl या D2O, मीन्स यहाँ पे हम हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज़ कर रहे हैं, है ना, ड्यूटेरियम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप एक बार कंपाउंड बनाओ और फिर चेक करो, एक बार अपने आप कंपाउंड लिखो और फिर उसको चेक करो। तो ये वाली कार्बन रिड्यूस करानी है, CH3C ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर H आएगा, कार्बन पे H यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे तो H ही है, तो यहाँ पे H आया, लेकिन ऑक्सीजन पे जो H प्लस आता था वो वाटर से आता था, अब वाटर पे यहाँ पे H प्लस ना आके क्या आएगा D प्लस, यहाँ से क्या रिलीज़ होगा D प्लस, ड्यूटेरियम रिलीज़ होगा ना, तो वो D ऑक्सीजन पे आके लगेगा, तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा OD, और एक आप की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आप लगा दोगे। तो ये कंपाउंड कितने बच्चों का ठीक था, ठीक है, कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही अब ये नेक्स्ट कंपाउंड फिर से बनाओ, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से सेम ही कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर ही देगा। अब यहाँ पे CH3CO, अब कार्बन पे जो H आता है वो कहाँ से आता है, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट से आता है, रिड्यूसिंग एजेंट पे इस पर क्या है D है, ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे C के साथ एक क्या लगेगा D, ऑक्सीजन पे जो H आएगा वो वाटर वाली साइड से आएगा, तो वाटर पे क्या है H ही है, तो यहाँ पे क्या है H, और कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक आप क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड कितने बच्चों का ठीक था, आप अपना चेक करो। नेक्स्ट है आपके लिए, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चेक करो इसको कैसे होगा। कौन कौन से ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये, कीटोन, एक ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ग्रुप क्या है, एस्टर। अब NaBH4 और LiAlH4 के साथ आपको रिड्यूस कराना है, तो LiAlH4 तो कीटोन को भी कर देगा और एस्टर को भी कर देगा, है ना, कीटोन वाले कार्बन को भी ये रिड्यूस कर देगा और एस्टर वाले कार्बन को भी ये रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और एस्टर से पता है आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलता है। पहले हम इस वाले कार्बन को रिड्यूस करा देते हैं, कार्बन ये यहाँ पे अगर आप इसको रिड्यूस करा दोगे OH, इधर क्या लगा हुआ है CH2, तो एक बॉन्ड अभी भी रहता है, वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, जो आपका कहाँ से आएगा, LiAlH4 से। आगे CH2, अब इस वाली कार्बन को जैसे आप रिड्यूस कराओगे एल्कोहल में, ठीक है, तो ये OH हो गया, और एक इधर CH था, दो क्या लगा दिया आपने, हाइड्रोजन लगा दिए, दो क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिए, प्लस अब यहाँ से जो ये OCH3 है, ये भी आपको मिलके क्या देगा, CH3OH, तो यहाँ से तो हमारा ये प्रोडक्ट बना। अब हम बात करते हैं NaBH4 के साथ, जब आप इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ कराओगे, NaBH4 कीटोन को रिड्यूस कर देगा, एस्टर को वो कुछ नहीं करेगा, एस्टर को वो रिड्यूस ही नहीं कर सकता, टेबल में जाके देखो, तो CH3COH CH2 एस्टर को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एस्टर को NaBH4 रिड्यूस करा ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि यहाँ पे कंपाउंड कैसे बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट कैसे बनाया जा रहा है। और ये लास्ट ये दो क्वेश्चन आपके NCERT के हैं, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके NCERT के हैं। NaBH4 ये फिर से क्या आ गया, ये क्या है, एस्टर, एस्टर को ये रिड्यूस नहीं करा पाएगा, ये क्या है, कीटोन, कीटोन को ये रिड्यूस करा देगा, रिड्यूस कराएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगी जिसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है बॉन्ड लाइन में,
CH2COOCH3 एस्टर को हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखा। ठीक है, रीज़न समझ आ गया आपका। चलो भाई, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फिर से क्या करा दो, रिड्यूस करा सकता है, तो हम इसको रिड्यूस करा देते हैं। कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, ये CH3 एज इट इज़, इसका क्या कर दो, रिड्यूस करा दो, और ये 2 हाइड्रोजन आपने लगा दिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं नहीं बन रहे, अब मेरे को कमेंट करके दिखाओ। और अभी हमने सिर्फ रिडक्शन से बनाया है, आपकी इसके जो एल्कीन से प्रिपरेशन होती है और जो रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।